Good evening, dear students. Very good evening to all of you. And I welcome to all of you in the session of Android app development. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक बार आप लोग मुझे बताएं, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चैट बॉक्स में 1 टाइप करिए अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
तो लास्ट टाइम हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले थे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। एक एप्लीकेशन आप लोग देखें कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद में फिर आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर पाएंगे। पहले एक एप्लीकेशन आप लोग बना करके देखें, देखें कि कैसे बनाया जाता है। एक एप्लीकेशन देखें कि कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया। हाँ अमित कुमार, जो भी एचडीके का पाथ है वो सब सेट करना बताएंगे। पहले जो एप्लीकेशन मैंने आपको आप लोगों को गाइड किया है कि एक एप्लीकेशन आप हमारे साथ देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे एंड्रॉयड पे काम किया जाता है। उसके बाद में फिर हम इंस्टॉलेशन और पाथ सेटिंग इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, पहले एक एप्लीकेशन देखो कि कैसे, हाउ यू कैन डेवलप द एप्लीकेशन, हाउ यू कैन मेक द एप्लीकेशन फाइन। पहले आप ये देखेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स इन ओपनिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था वो आपको देखना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक काम किया था वो हमें देखना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन यू आप लोग क्या करेंगे जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपको दो फाइलें मिलेंगी। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको दो फाइलें मिलेंगी एक्टिविटी की। एक होगी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, डॉट एक्सएमएल फाइल। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, ये फाइल किसके लिए होती है? डिजाइन द एक्टिविटी। इसका प्रयोग हम एक्टिविटी को डिजाइन करने के लिए करते हैं। दूसरी फाइल होती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये फाइल जावा की कोडिंग के लिए होती है। जावा कोडिंग, जावा में कोड करने के लिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल होती है। और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल ये डिजाइनिंग के लिए होती है। तो अगर हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग ध्यान दें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिजाइनिंग का काम हमने स्टार्ट किया था। इस तरीके से मैंने एक एक्टिविटी ली थी, मेन एम्पैथी एक्टिविटी। और इसकी डिजाइनिंग मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, इसको जल्दी से हम लोग बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्या करना है पहले वो सोचिए। ये जो सिंपल कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं इसमें हमें क्या करना है इसके बारे में आप देखिए। तो सबसे पहले ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी एक्टिविटी है। सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? सिद्धार्थ, हो सकता है आपके एंड पर प्रॉब्लम हो। मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि सब भाई सबको आवाज सुनाई दे रही, तो सबने यस बोला था कि सबको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में सबसे पहले एक लेआउट लेना होता है।
तो हम एक लेआउट लेंगे जो कि एक लीनियर लेआउट होगा। सबसे पहले अपनी एक्टिविटी में एक लीनियर लेआउट हम लोग यूज करेंगे। कौन सा लेआउट? लीनियर लेआउट। डिजाइनिंग पहले सीखिए कि कैसे हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे लीनियर लेआउट। एक्टिविटी में सबसे पहले लीनियर लेआउट यूज करना है। लीनियर लेआउट लेने के बाद सबसे लीनियर लेआउट लेने के बाद सबसे हाँ, तो हमने यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज किया। एक्टिविटी लेनी है और इसकी डिजाइनिंग में हमें लीनियर लेआउट लेना है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें लिखना है सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पर हमें लिखना है सिंपल कैलकुलेटर। तो आई जस्ट टाइप हियर, सबसे ऊपर लेना है सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। इस तरीके से हमें सिंपल कैलकुलेटर लिखना है। इस तरीके से हमें सिंपल कैलकुलेटर लिखना है। अभी फिलहाल के लिए जो हम बता रहे हैं अभिषेक मौर्य, वो है कि हम लीनियर लेआउट पर काम करेंगे। हर प्रोजेक्ट में नहीं, अभी कुछ प्रोजेक्ट में लीनियर लेआउट लेना है। फिर और भी लेआउट आपको बताएंगे, जैसे कि रिलेटिव लेआउट है और ग्रिड लेआउट है, टेबल लेआउट है, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो लीनियर लेआउट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर लिखना है। अब इनपुट के लिए दो इनपुट लेने हैं, दो इनपुट लेने हैं। ठीक है, ये पहला इनपुट हो गया और ये दूसरा इनपुट हो गया। पहले इनपुट में फर्स्ट नंबर इनपुट कराना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। दूसरे वाले इनपुट में एज द प्लेस होल्डर हम लिख देंगे इंटर सेकेंड नंबर। जैसे HTML में प्लेस होल्डर होता है, वैसे ही यहाँ पर हम इनपुट लेंगे और उनमें प्लेस होल्डर ले लेंगे। इसके बाद में हमें रिजल्ट शो कराना है। तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर एक रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट। अब हमें चार बटन लेने हैं जो कि अगल बगल होनी चाहिए। तो आई जस्ट टेक द फोर बटन्स, 1, 2, 3 एंड 4। ये चार बटन हमें लेने हैं और पहले बटन पर हमें लिख देना है प्लस, दूसरे बटन पे हमें लिख देना है माइनस, तीसरे बटन पे हमें लिख देना मल्टीप्लाई और चौथे बटन पे हमें लिख देना है डिवाइड। आज का काम यही है कि हम इस पूरे लेआउट को डिजाइन करेंगे। इस पूरे लेआउट को हम लोग डिजाइन करेंगे। अब बात आती है कि इसमें जो जो कंपोनेंट यूज हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो पहला कंपोनेंट है जिस पर हमने लिखा है सिंपल कैलकुलेटर, ये समझने वाली बात है, अभी हम करके भी बताएंगे। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? इसको बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। इसको बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। अगर आपको अपनी एक्टिविटी पर अगर आपको अपनी एक्टिविटी पर कुछ डिजाइन करना है, कुछ लिखना है, इनफैक्ट आप अपनी एक्टिविटी पर कुछ लिखना चाहते हैं, आप अपनी एक्टिविटी पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एंड्रॉइड का एक कंपोनेंट यूज करेंगे, एक कंपोनेंट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक है। और अगर आपको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए ये देखिए दो इनपुट हमने लिए हैं।
इनपुट लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं एंड्रॉइड का एक कंपोनेंट जिसको बोलते हैं एडिट टेक्स्ट। इनपुट लेने के लिए एडिट टेक्स्ट प्रयोग करेंगे। तो जहां पर हमने सिंपल कैलकुलेटर लिखा है, ये टेक्स्ट व्यू है। ये जो दो इनपुट हमने लिए हैं, ये दोनों एडिट टेक्स्ट है। और ये जो रिजल्ट वाला पोर्शन है, जिस पर रिजल्ट हमें शो कराना है, ये भी टेक्स्ट व्यू है। ये भी क्या कहलाएगा? टेक्स्ट व्यू कहलाएगा। ये भी टेक्स्ट व्यू है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 4 बटन लिए हैं कमांड बटन के लिए। तो ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? इनको हम बोलेंगे बटन। ये 4 बटन है। ये 4 बटन है। दीज आर द बटन। ठीक है। तो ऐसी डिजाइनिंग हमें करनी है। ऐसी डिजाइनिंग हमें करनी है। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिजाइन करेंगे। तो आइए एंड्रॉयड स्टूडियो में, और सबसे पहला काम करते हैं कि हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लेंगे। तो लीनियर लेआउट लिखने के लिए यहाँ पर हमने एंगुलर ब्रैकेट लगाया और लिखा लीनियर लेआउट। लीनियर का एल कैपिटल है, लेआउट का एल कैपिटल है। अब हमने लीनियर लेआउट लिया तो इसका ओपनिंग टैग बन गया और क्लोजिंग टैग बन गया। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में इंटर की प्रेस करके स्पेस कर इंटर की प्रेस करके स्पेस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है? एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? कारण है। इसमें क्यों एरर आ रही है, उसका कारण है। क्योंकि जब आप कोई भी कंपोनेंट लेंगे, एंड्रॉइड में आप कोई भी कंपोनेंट लेंगे, तो उसमें 2 चीजें आपको सेट करनी होंगी, एक विड्थ और एक हाइट। अगेन आई रिपीट, आप कोई भी कंपोनेंट लेंगे, उसकी विड्थ और हाइट आपको सेट करनी होगी। ये मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी टू सेट द width and height of each component in Android। तो लीनियर लेआउट में आए और सबसे पहले हमने यहां पर दिया width। तो लीनियर लेआउट का जो ओपनिंग टैग है, इसी में जब आप स्पेस देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा लेआउट अंडरस्कोर width। ये प्रॉपर्टी है। तो क्या लिख के आया? लेआउट अंडरस्कोर width, एंड्रॉइड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर width। तो width हमने यहाँ पर दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट। width हमने क्या दिया? मैच अंडरस्कोर पेरेंट। मैच अंडरस्कोर पेरेंट का मतलब क्या है? देखो भाई, हमारे ऐप की जो स्क्रीन है, हमारा ऐप कहाँ पर रन होगा? हमारा ऐप रन होगा मोबाइल पर। तो मोबाइल की स्क्रीन हमारे ऐप की का पेरेंट है, हमारे ऐप के स्क्रीन का पेरेंट है। तो हम चाहते हैं कि ये जो लीनियर लेआउट है, जो हमने लिया है लीनियर लेआउट, इसकी विड्थ कितनी रखें? इसकी विड्थ हम रखें मैच अंडरस्कोर पेरेंट। इसकी विड्थ कितनी रखें? मैच अंडरस्कोर पेरेंट। मतलब जितनी विड्थ हमारे मोबाइल के स्क्रीन की है, सेम उतनी ही विड्थ हमारे इस लेआउट की होनी चाहिए। तो लेआउट की विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट। अब इसकी हाइट देंगे, तो फिर हमने लिखा हाइट। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको पूरा कोड लिखना नहीं है। पूरा कोड लिखना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कोड को सेलेक्ट करना है। कोड को सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हमने सेलेक्ट किया लेआउट अंडरस्कोर हाइट। जितनी विड्थ दिया है उतनी ही हम हाइट भी देंगे। तो हाइट हमने क्या दिया? मैच अंडरस्कोर पेरेंट। अब देखिए, जब मैंने लीनियर लेआउट बनाया था, तो लीनियर लेआउट के ओपनिंग टैग और लीनियर लेआउट के क्लोजिंग टैग में दोनों में एरर आ रही थी। लीनियर लेआउट के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में दोनों में एरर आ रही थी। क्यों एरर आ रही थी? क्योंकि भैया ऐसा है, दो प्रॉपर्टी सेट करनी होती है। एक कौन सी? लेआउट अंडरस्कोर विड्थ, ये सेट करनी होती है। इसको हमने दिया मैच अंडरस्कोर
पेरेंट, जितना पेरेंट की विड्थ है उतनी हमारे लेआउट की विड्थ हो जाएगी। दूसरा हमने लिया लेआउट अंडरस्कोर हाइट, और हाइट कितनी सेट करनी है, मैच अंडरस्कोर पेरेंट। तो ये लेआउट हमारा बन गया। अब एरर जो आ रही थी वो हट गई है। तो हमें विड्थ सेट करना है और हाइट सेट करना है। माय डियर फ्रेंड, अब आप आइए डिजाइनिंग में, डिजाइनिंग में आइए। इस तरीके से ये हमारा लेआउट बन गया है। अब देखिए, लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट में एक प्रॉपर्टी सेट करनी होती है कि आप जो कंपोनेंट, ये जैसे आपका लीनियर लेआउट है, अब इसमें कंपोनेंट आप वर्टिकली अरेंज करना चाहते हैं ऐसे, या हॉरिजेंटली अरेंज करना चाहते हैं ऐसे। वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप लोग जानते होंगे। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजेंटल का मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और हॉरिजेंटल का मतलब लेफ्ट टू राइट। तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर्टी प्रयोग करनी होती है। जैसे विड्थ एक प्रॉपर्टी है, लेआउट अंडरस्कोर विड्थ एक प्रॉपर्टी है, जैसे लेआउट अंडरस्कोर हाइट एक प्रॉपर्टी है। ये जो पाथ सेट करने की बात है, मैंने आपको बताया, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई ऐसा है, एक एप्लीकेशन मैं बना रहा हूं, उसको समझो, फिर पाथ वगैरह हम सेट कराएंगे। उसके लिए हम एनी डेस्क से आपसे जुड़ेंगे और आपका पाथ वगैरह सब सेट कर देंगे, मिस्टर V2122। ठीक है। हाँ, तो विड्थ हमने सेट कर दिया, हाइट हमने सेट कर दिया, विड्थ सेट कर दिया, हाइट सेट कर दिया। अब हमें लीनियर लेआउट को ये बताना है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो वर्टिकल अरेंज करना है या हॉरिजॉन्टल अरेंज करना है। तो हमें वर्टिकल अरेंज करना है। अभी हमें इस लेआउट में एलिमेंट कैसे अरेंज करना है, वर्टिकल अरेंज करना। देखिए, ये सिंपल कैलकुलेटर लिखा है, फिर ये एडिट टेक्स्ट है, दूसरा एडिट टेक्स्ट है, रिजल्ट है, चार बटन, वर्टिकल अभी अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन हमने दे दिया वर्टिकल, ओरिएंटेशन हमने क्या दे दिया, वर्टिकल, कि भाई हम ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, टॉप टू बॉटम हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। टॉप टू बॉटम हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी यूज किया, और ओरिएंटेशन में हमने दे दिया वर्टिकल। नाउ व्हाट वी डू, अब हमें बैकग्राउंड सेट करना। देखिए, यहाँ पर बस प्रॉपर्टी और वैल्यू देनी होगी, प्रॉपर्टी देनी होगी और वैल्यू देनी होगी। तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज की, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हमने कलर दे दिया। कलर में हम हेक्साडेसिमल कोड देते हैं, कलर में क्या देते हैं, हेक्साडेसिमल कोड। तो सभी हेक्साडेसिमल कोड को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक हेक्साडेसिमल कोड याद कर लो और उसको यहाँ पर प्रयोग कर लो। जैसे हमने यूज कर लिया #00F, #00F जो है ये हेक्साडेसिमल कोड है, #00F ये हेक्साडेसिमल कोड है। ये किसका हेक्साडेसिमल कोड है, ये ब्लू कलर का हेक्साडेसिमल कोड है। तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, #00F। अब देखिए, जब #00F मैंने दिया इसका कलर, तो इसके सामने एक कलर पिकर आ गया। कलर पिकर पे हमने क्लिक किया। अब आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप बैकग्राउंड में चूज कर सकते। तो मैंने चूज कर लिया, कोई भी कलर ले लो, जो कलर आप चूज करोगे
डिजाइनिंग में वही कलर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कलर आ गया है जो भी मैंने चूज किया है। अब देखिए ये लीनियर लेआउट आपका बन गया। अब इस लीनियर लेआउट में सबसे ऊपर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लिखना है, सिंपल कैलकुलेटर। यहां ध्यान दीजिए, जो हमने सोच रखा है वो क्या है कि हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सिंपल कैलकुलेटर। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, सिंपल कैलकुलेटर, कुछ इस तरीके से सिंपल कैलकुलेटर लिखेंगे। और सिंपल कैलकुलेटर हमने कहाँ बताया है लिखने के लिए, टेक्स्ट व्यू में कहा है। हमने कहा टेक्स्ट व्यू प्रयोग करिए और उसमें लिखिए सिंपल कैलकुलेटर। तो क्या करेंगे, कोड में अपने आते हैं। अब इस लीनियर लेआउट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आ जाइए, क्योंकि लीनियर लेआउट के अंदर ही हमें कंपोनेंट्स यूज करने हैं। और यहां पर यूज करिए टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट लिखोगे, यहां पर आप टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, जब टेक्स्ट व्यू आपने सिलेक्ट किया तो यहां पर ऑटोमेटिकली लिख करके आ गया कि आप लेआउट की विड्थ क्या देंगे और लेआउट की हाइट क्या देंगे। तो लेआउट की विड्थ हम देंगे मैच पेरेंट। लेआउट की विड्थ क्या दिया, मैच पेरेंट। और लेआउट की हाइट क्या दिया, मतलब टेक्स्ट व्यू की विड्थ हमने दिया मैच पेरेंट, मतलब टेक्स्ट व्यू का विड्थ उतना होना चाहिए जितना हमारे लीनियर लेआउट की विड्थ है। जितना लीनियर लेआउट की विड्थ है उतना ही विड्थ कितनी किसकी होनी चाहिए, टेक्स्ट व्यू की होनी चाहिए। तो विड्थ हमने क्या दिया, मैच पेरेंट। और हाइट हमने दिया रैप कंटेंट। हाइट हमने दिया रैप कंटेंट। अब देखिए विड्थ मैच पेरेंट का मतलब है कि भाई जितना पेरेंट की विड्थ हो या हाइट हो उतनी विड्थ या हाइट हो जाए। और रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना उसमें कंटेंट लिखा जाए उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट एडजस्ट। जितना उसमें कंटेंट लिखा जाए उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट एडजस्ट हो। तो यहां पर हमने विड्थ दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट और हाइट हमने दिया रैप अंडरस्कोर कंटेंट। तो देखो बेटा ये बन करके तो आ जाएगा, देखो ये सबसे ऊपर बन के आ गया है, ये टेक्स्ट व्यू ही है। ये क्या है, टेक्स्ट व्यू है, ये देखो। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ये टेक्स्ट व्यू ही। ये देखिए सबसे ऊपर देखिए ये बन के आ गया, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है टेक्स्ट व्यू। लेकिन अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो आइए कुछ लिख देते हैं। तो अगर टेक्स्ट व्यू में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट ओपनिंग टैग में ही, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बना तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी। तो टेक्स्ट में लिखा एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट। ये सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है। इसे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना। और मैंने टेक्स्ट में लिख दिया सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर टेक्स्ट में हमने क्या लिख दिया, सिंपल कैलकुलेटर एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू सिंपल कैलकुलेटर। तो देखो यहाँ पर लिख के आ जाएगा सिंपल कैलकुलेटर। बहुत गंदा टाइप का लिख रहा है सिंपल कैलकुलेटर, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा है और कलर भी इसमें कोई सेट नहीं किया गया है। तो कोई बात नहीं, अब हम इसमें जैसे HTML के कंपोनेंट होते हैं तो वो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। अच्छे वो कब दिखते हैं, जब हम उस पर CSS को अप्लाई करते हैं। तो हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो अब मैं इसका पहले टेक्स्ट का साइज बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि HTML में होता है फॉन्ट साइज, आप लोगों ने पढ़ा होगा, HTML में होता है फॉन्ट डैश साइज। फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज आप देते हैं 40 px ऐसे करके देते, बोलो देते कि नहीं देते हैं, ऐसे देते हैं ना, फॉन्ट साइज देते हैं। वैसे ही
एंड्रॉइड में एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट साइज। एंड्रॉइड में एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट साइज। ऐसे टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट अंडरस्कोर साइज। और यहां पर हम वैल्यू देते हैं पिक्सल टीपी में। जैसे एचटीएमएल में हम पीएक्स में वैल्यू देते हैं, वैसे ही यहाँ पर डीपी में हम डेटा देते हैं। जैसे कि हमने दे दिया 30 डीपी। डीपी का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल। डेंसिटी पिक्सल। डीपी का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल। और पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल। पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल और डीपी का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे डीपी। तो आइए यहां पर एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी यूज किया और टेक्स्ट साइज हमने दे दिया 40 डीपी। 40 डीपी डबल कोट्स के अंदर 40। 40 का मतलब 40। 40 डीपी हमने टेक्स्ट साइज दे दिया। हमने इसका टेक्स्ट साइज दे दिया 40 डीपी। डिजाइन में जाओ तो देखो सिंपल कैलकुलेटर बड़ा होके लिख गया है। बड़ा होकर के लिख गया है। लेकिन अभी ये एकदम लेफ्ट में चिपक के आ रहा है। हम इसको कहाँ पे लाना चाहते हैं? बीच में लाना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट के बीच में। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी प्रॉपर्टी। तो यहां पर ग्रेविटी हम दे देंगे सेंटर। अच्छा, आप वहां पर बीच में लाने के लिए क्या करते थे? एचटीएमएल में अगर आपको टेक्स्ट बीच में लाना होता था तो आप लिखते थे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। याद करो। मान लिया कोई टेक्स्ट आपने लिखा और उसको आप बीचों बीच लाना चाहते थे, तो आप क्या लिखते थे? टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर। अरे भाई पढ़े हो एचटीएमएल। एचटीएमएल की तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। अगर टेक्स्ट को बीच में लाना होता था तो लिखते थे टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर। ये किस में होता था? एचटीएमएल में होता था। लेकिन एंड्रॉइड में ग्रेविटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ग्रेविटी कॉलन, ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी एंड्रॉइड कॉलन ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर। तो है ये एचटीएमएल जैसा ही, बशर्ते कुछ कुछ फर्क है, कुछ कुछ चेंजेस हैं वो लेकिन मतलब वही है। हाँ सीएसएस में होता है अमित कुमार, वो सीएसएस में होता है। तो इसीलिए ग्रेविटी हमने क्या कर दिया? सेंटर कर दिया। अब डिजाइन में आओ तो सिंपल कैलकुलेटर बीच में लिख करके आ गया। सिंपल कैलकुलेटर अब यहां से देखो मैच कराओ। देखो ऊपर लिखा है सिंपल कैलकुलेटर। हमारे ऐप में भी क्या लिखा है? सिंपल कैलकुलेटर। हमारे ऐप में भी क्या लिखा है? सिंपल कैलकुलेटर। अब देखिए, फिर से कोड में आइए। फिर से कोड में आइए। आ जाइए कोड में। कोड में आने के बाद अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। इसका ये जो सिंपल कैलकुलेटर लगा है इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। तो आपको पता होगा एचटीएमएल में, सीएसएस में अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता था तो कलर प्रॉपर्टी यूज करते, लिखते थे कलर कॉलन ब्लू। याद करो, ये किस में करते थे? एचटीएमएल एंड सीएसएस में। लेकिन यहां पर कलर के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट कलर। यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर इक्वल टू, हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड देंगे S00F।
जैसे HTML और CSS में लिखते थे कलर कॉलन ब्लू, तो वैसे यहाँ टेक्स्ट कलर देंगे डबल कोट्स में #00F। आओ सेट करते हैं कलर। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू में एक प्रॉपर्टी यूज की, टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी। टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर हमने दे दिया #00F। #00F क्या है? हेक्साडेसिमल कोड है। किसका हेक्साडेसिमल कोड है? ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का हेक्साडेसिमल कोड है। तो टेक्स्ट कलर हमने दे दिया #00F। डिजाइन में जाओ, देखो इसका कलर चेंज हो गया है। सिंपल कैलकुलेटर लिखा है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब देखिए, अब हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो एक होती है प्रॉपर्टी फॉन्ट। अगर आपको बोल्ड करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा फॉन्ट सॉरी टेक्स्ट स्टाइल। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की टेक्स्ट स्टाइल। हाँ, वो नहीं काम करेगा बेटा। अगर हेक्साडेसिमल कोड की जगह आप ब्लू कलर लिखोगे तो वो नहीं काम करेगा। आपको हेक्साडेसिमल कोड ही लिखना होगा। ठीक है, आपको हेक्साडेसिमल कोड ही लिखना होगा। ओके, तो यहां पर टेक्स्ट स्टाइल हमने दे दिया बोल्ड। बोल्ड दे दिया, तो ये बोल्ड में हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। देखिए बोल्ड में आ गया। अब सिंपल कैलकुलेटर प्रॉपरली लिख गया है। ठीक, तो हमने आज आपको प्रयोग बताया कि हाउ यू कैन यूज द, हाँ सिंपल कैलकुलेटर लिख के आ गया। हाँ देखो अनन्या, ये जो आपने पूछा कि ये दोनों डिजाइन पे क्यों दिख रहा है, देखो ये आपकी मेन डिजाइन है। ये आपकी मेन डिजाइन है, मेन डिजाइन। और ये है क्लोन, ये कहलाता है क्लोन डिजाइन। राइट, ये है क्लोन डिजाइन। तो दोनों पे ये दिख जाएगा, लेकिन जब रन होगा तो आपकी मेन डिजाइन ही आएगी। मेन डिजाइन ही आएगी, ठीक है। हाँ, मेन डिजाइन ही है। सिंपल कैलकुलेटर लिख गया। ठीक, देखो यहाँ पे लिख गया सिंपल कैलकुलेटर। अब हमें लेना है एडिट टेक्स्ट। नंबर इनपुट कराने के लिए क्या लेना है? एडिट टेक्स्ट। आओ कोड में, और टेक्स्ट व्यू के नीचे आओ। टेक्स्ट व्यू के किस, टेक्स्ट व्यू के नीचे जहां टेक्स्ट व्यू बन गया है, जिस पर सिंपल कैलकुलेटर लिखा है, वो टेक्स्ट व्यू बन गया है। अब इसके नीचे आ जाओ, टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाओ। आ गए, और यहां पर अब यूज करो एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट, तो कोड लिखना नहीं है, कोड लिखना नहीं है, कोड को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहां सिलेक्ट किया एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का हमने विड्थ दिया मैच पेरेंट, और हाइट हमने दिया wrap कंटेंट। एडिट टेक्स्ट का विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट, और हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट। मैं दिखाऊं, ये बन के आ गया है। डिजाइन में आओ, ये देखो ये एडिट टेक्स्ट है। ये एडिट टेक्स्ट है जो कि बन करके आ गया है। तो एडिट टेक्स्ट की विड्थ हमने कितना दिया? मैच अंडरस्कोर पेरेंट। और एडिट, एडिट टेक्स्ट की हाइट हमने कितना दिया? wrap अंडरस्कोर कंटेंट। एडिट टेक्स्ट की विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट, और एडिट टेक्स्ट की हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट।
ठीक है। विथ इक्वल टू मैच अंडरस्कोर पेरेंट, हाइट इक्वल टू wrap अंडरस्कोर कंटेंट। ओके, विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट, हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट। अब देखो, HTML में जब आप इनपुट बॉक्स लेते थे, HTML में जब आप इनपुट बॉक्स लेते थे, तो HTML में जब आप इनपुट बॉक्स लेते थे तो उसमें आप एक प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी यूज करते थे, याद करो। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट पढ़े हो? प्लेस होल्डर के लिए क्या लिखते थे? प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इक्वल टू ऐसे कुछ लिखते थे, इंटर फर्स्ट नंबर, याद करो। HTML में जब आप इनपुट बनाते थे, हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखते थे, प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर फर्स्ट नंबर या इंटर नंबर, ऐसे आप कुछ लिखते थे। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। PX भी यूज कर सकते हैं, DP भी यूज कर सकते हैं। PX एंड्रॉयड में पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, डेंसिटी पिक्सल भी यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग पैमाने हैं, ये अलग अलग पैमाने हैं। फाइन। हाँ बिल्कुल सही बताया सिद्धार्थ, जब कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो हट जाता है, हट जाता है, अदरवाइज वो उसमें लिखा रहता है। कोई कंटेंट लिखते हैं तो हट जाता है, अदरवाइज वो उसमें लिखा रहता है। तो जैसे कि HTML में प्लेस होल्डर का प्रयोग करते हैं, जैसे HTML में प्लेस होल्डर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही एंड्रॉइड में एक प्रॉपर्टी होती है, एंड्रॉइड कॉलन हिंट, हिंट प्रॉपर्टी। और इसमें आप लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। एंड्रॉइड के हिंट में आप लिख सकते हैं इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हमें हिंट यहां पर यूज करना है, हमें यहां पर हिंट यूज करना है। तो एडिट टेक्स्ट के हमने हिंट में लिखा, हिंट में हमने लिखा हिंट इक्वल टू, हिंट, हिंट इक्वल टू, कोड लिखना नहीं है, कोड सेलेक्ट करना है, कोड लिखना नहीं है, कोड को सेलेक्ट करना। तो यहां पे लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। हमने हिंट में क्या लिखा? इंटर फर्स्ट नंबर, कि भाई पहला नंबर इनपुट कर, भाई पहला नंबर इनपुट कर, इंटर फर्स्ट नंबर। अब डिजाइन में जाओ, तो देखो यहां पर लिख के आ गया इंटर फर्स्ट नंबर, यहां पर लिख कर के आ गया इंटर फर्स्ट नंबर। अब इसको हमें नीचे शिफ्ट करना है। अभी देखो, ये टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू, और इसके नीचे ये एडिट टेक्स्ट, दोनों चिपक के आ रहे हैं।
हाँ, ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर सकते हैं अमित कुमार, लेकिन अभी कोड से समझो, अभी कोड से समझो। ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें किससे समझना है? अभी हमें कोड से समझना है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, कोड में आइए। अब हमें इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है। तो आप लोगों ने मार्जिन पढ़ा होगा, HTML में हम यूज करते थे मार्जिन डैश टॉप कॉलन। ऐसे लिखते थे, मार्जिन डैश टॉप कॉलन 50 px, कुछ ऐसे लिखते थे। तो यहां पर भी हमें मार्जिन देना है, यहां पर भी हम यूज करेंगे मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी। तो मार्जिन टॉप इक्वल टू 50 dp। दोनों में लगभग समानताएं हैं, दोनों में लगभग समानताएं हैं। यहाँ पर लिखा मार्जिन डैश टॉप कॉलन 50 px, और यहाँ पर लिखेंगे एंड्रॉइड कॉलन मार्जिन टॉप इक्वल टू 50 dp, 50 dp। ठीक है, बोलो, दोनों को मैं कंपेयर करके समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? दोनों में कंपेयर करके समझा रहा हूं। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ओके ओके, थैंक यू। सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप, प्रॉपर्टी का नाम है लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हमने दे दिया 50 dp, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप इक्वल टू 50 dp। मार्जिन टॉप हमने दे दिया 50 dp। तो देखिए, अब डिजाइन में आएंगे, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। डीपी का मतलब होता है डेंसिटी पिक्सल, जैसे पीएक्स होता है, एचटीएमएल में आप पीएक्स यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर डीपी यूज करते हैं, डेंसिटी पिक्सल इसको बोलते हैं। ओके विवेक पासवान। डीपी का मतलब डेंसिटी पिक्सल होता है। हाँ, डीपी का मतलब डेंसिटी पिक्सल होता है। तो हमने यहाँ पर मार्जिन टॉप दिया 50 dp, मार्जिन टॉप हमने दिया 50 dp, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप 50 dp। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये जो एडिट टेक्स्ट बना है, यहाँ पर जो एडिट टेक्स्ट बना है, इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। वी यूज
द वैल्यू ऑफ दिस edit text we use the value of this edit text in Java code. We use the value of this edit text in Java code. ये जो edit text हम बना रहे हैं इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? जावा के कोड में करेंगे. तो we use the value of this edit text in Java code. So we need to give an ID of this edit text. मैंने क्या बताया? मैंने लिखा कि हम इस एडिट टेक्स्ट का प्रयोग, इसकी वैल्यू का प्रयोग जावा के कोड में करेंगे. ठीक है, तो इसलिए हमें इस एडिट टेक्स्ट की आईडी देनी चाहिए. जैसे कि आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो जावा स्क्रिप्ट में अगर किसी HTML की एलिमेंट की वैल्यू, किसी भी HTML एलिमेंट को अगर आप जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग करते हैं तो उस HTML एलिमेंट की आपको आईडी देनी होती है. पता है कि नहीं पता है? बोलो भाई. अगर कोई HTML एलिमेंट, अगर किसी HTML एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट में प्रयोग करना होता है तो उसकी आईडी हमें देनी होती है. उसकी आईडी हमें देनी होती है और हम बाई आईडी ही उसको एक्सेस करते हैं. हाँ, बिल्कुल सही बताया अमित कुमार आपने. वहां पर हम प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी. तो ठीक वैसे ही ये जो एक्सएमएल के किसी भी कंपोनेंट को अगर जावा में प्रयोग करना होता है तो हमें उसकी आईडी देनी होती है. हमें किसी कंपोनेंट को, एंड्रॉइड के कंपोनेंट को जावा के कोड में अगर प्रयोग करना होता है, अगर हमें किसी एंड्रॉइड के कंपोनेंट को जावा के कोड में प्रयोग करना होता है तो हमें उसकी आईडी देनी होती है. तो अब हम आईडी देंगे. अब हम इसकी आईडी देंगे. तो हमने यहां पर लिखा आईडी. आईडी एंड्रॉइड कॉलन आईडी इक्वल टू आईडी देंगे. आईडी हमने दिया ET_N1. इसकी हमने आईडी क्या दे दिया? ET_N1. ऐसे नहीं लिखते हैं. आईडी दी कैसे जाती है वो आप देखिए. यहाँ पे लिखते हैं @ प्लस @ प्लस आईडी / ET_N1. इस तरीके से आईडी देते हैं. इस तरीके से आईडी देते हैं. क्या लिखते हैं? ये तरीका है अगर आपको किसी कंपोनेंट की आईडी देनी होती है. तो एंड्रॉइड में कैसे लिखते हैं? लिखते हैं एंड्रॉइड कॉलन आईडी इक्वल टू डबल कोट के अंदर @ प्लस आईडी / और जब जो भी आप नेम देना चाहें, जो भी आप नेम देना चाहें आप दे सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने आईडी दिया ET_N1. हमने आईडी क्या दिया? ET_N1. क्लियर?
ठीक है। अब ये आपका एडिट टेक्स्ट बन गया। आईडी देने का तरीका होता है @+ID/ET_N1। ET_N1 का मतलब क्या है, हमने जो दिया है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ N1 दे दीजिए चलेगा। यहाँ पर आप अगर N1 दे देते हैं वो भी काम करेगा। बहुत डिफरेंस है स्विंग और एंड्रॉइड के कोड में। स्विंग में जो भी कोड लिखा जाता है वो जावा का कोड होता है, और एंड्रॉइड में जो कोड लिखते हैं उसमें जावा का भी होता है और एक्सएमएल का भी होता है। ओके विवेक, स्विंग में जितना कोड होता है सब जावा का होता है। एंड्रॉइड में डिजाइनिंग के लिए एक्सएमएल यूज करते हैं और कोड के लिए जावा यूज करते हैं। डिजाइनिंग के लिए एक्सएमएल यूज करते हैं, कोड के लिए जावा यूज करते हैं। तो हमने ये आईडी दे दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही समझा सिद्धार्थ आपने। ET_N1 मैंने इसलिए दिया है, ईटी इसलिए लिखा कि ये एडिट टेक्स्ट है। N1 का मतलब ये फर्स्ट नंबर है, नंबर 1। ठीक है, तो ये मैंने नॉमेनक्लेचर यूज किया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, एंड्रॉइड में HTML का यूज नहीं कर सकते। HTML का यूज नहीं कर सकते एंड्रॉइड में। HTML इज यूज ओनली फॉर द वेब पेज डिजाइनिंग। दिस इज नॉट वेब पेज। दिस इज नॉट वेब पेज। ये बल्कि पेज है ही नहीं। ये पेज नहीं है, दिस इज नॉट द वेब पेज। बल्कि ये पेज है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सएमएल ही यूज करें। तो आईडी, एक एडिट टेक्स्ट बन गया। एक एडिट टेक्स्ट बन गया। अब ऐसे ही दूसरा एडिट टेक्स्ट बनाएंगे। इसका क्या नेम है, मतलब प्रिंसिपाल, इसका क्या नेम है, मतलब ये वेब पेज नहीं है, ये एंड्रॉइड की एक्टिविटी है। ऐप की एक्टिविटी है ये एंड्रॉइड ऐप की एक्टिविटी है। एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट। वाह भाई वाह, इन्होंने लिखा है HTML में वेब पेज जानते हैं, तो वेब पेज बोलते हैं। और इसको आप एंड्रॉइड का यूजर इंटरफेस बोल दीजिए। यू कैन से द यूजर इंटरफेस ऑफ एंड्रॉइड ऐप, UI, यूजर इंटरफेस ऑफ एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, एक एडिट टेक्स्ट बन गया। एक एडिट टेक्स्ट बन गया। अब दूसरा एडिट टेक्स्ट बनाएंगे। इसी के नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट बनाएंगे। इसी के नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट बनाएंगे। तो फिर से कोड में आइए, और जहां पर ये एडिट टेक्स्ट क्लोज हुआ है उसके नीचे एक और एडिट टेक्स्ट बनाइए। उसी के नीचे एक और एडिट टेक्स्ट बनाए, तो यहां पर लिखा है एडिट टेक्स्ट विड्थ। इसका भी विड्थ दीजिए मैच पेरेंट, और हाइट दीजिए रैप कंटेंट। विड्थ दीजिए मैच_पेरेंट, हाइट दीजिए wrap_कंटेंट। विड्थ इज मैच_पेरेंट, हाइट इज wrap_कंटेंट। अब
ये देखिए, ये एडिट टेक्स्ट बन के आ गया। ये देखिए, ये एक और एडिट टेक्स्ट बन के आ गया। इसके नीचे ये इंटर फर्स्ट नंबर वाला है, इसके नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट बन के आ गया। अब इसमें भी हिंट देंगे। इसमें हमें लिखना है, अगर आप अपनी डिजाइनिंग को देखें तो इसमें हमें लिखना है इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, इसमें हमें लिखना है इंटर सेकेंड नंबर। तो आइए हिंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हिंट, तो इस एडिट टेक्स्ट में, अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिखा रहा हूं ना, तो इसलिए। हाँ बिल्कुल सही समझिए, मैं आपको सिखा रहा हूं ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, दोबारा से टाइप कर रहा हूं। विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट, हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट। विड्थ दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट, हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट। अब यहां पर मैंने हिंट प्रयोग किया। हिंट, हिंट में हमने लिखा इंटर सेकेंड नंबर। इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। क्लियर। अब यहां पर हम देंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप 50 dp। मार्जिन टॉप हमने दे दिया 50 dp, 50 dp। ठीक है, और इसकी भी हमें आईडी देनी होगी, इसकी भी हमें आईडी देनी होगी। तो यहां पर हम आईडी देंगे। इसकी आईडी हम देंगे, आईडी इक्वल टू @ प्लस आईडी ET_N2। इसकी आईडी हमने दिया ET_N2। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे दूसरा एडिट टेक्स्ट भी बन गया है। देखो, एक ये एडिट टेक्स्ट है और इसके नीचे ये दूसरा एडिट टेक्स्ट है। पहली एडिट टेक्स्ट में लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, दूसरे एडिट टेक्स्ट में लिखा इंटर सेकेंड नंबर। ये एडिट टेक्स्ट बन गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना है रिजल्ट दिखाने के लिए। डिजाइनिंग में आओ, देखो क्या लेना है। इतनी डिजाइनिंग हो गई, इतनी डिजाइनिंग हो गई। हाँ, टेक्स्ट व्यू फॉर रिजल्ट, इतनी डिजाइनिंग हो गई है, जितना मैंने हाईलाइट किया है इतनी डिजाइनिंग हो गई। अब रिजल्ट शो कराने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो फिर कोड में आइए और एक टेक्स्ट व्यू लीजिए। टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो हम ले लिया टेक्स्ट व्यू। विड्थ मैच अंडरस्कोर पेरेंट, हाइट wrap अंडरस्कोर कंटेंट। हमने यहां सेट किया विड्थ इक्वल टू मैच अंडरस्कोर पेरेंट एंड हाइट इक्वल टू wrap अंडरस्कोर कंटेंट।
विड्थ इक्वल टू मैच अंडरस्कोर पेरेंट, हाइट इक्वल टू रैप अंडरस्कोर कंटेंट। अब इसमें हम लिखना चाहते हैं रिजल्ट, अभी फिलहाल टेक्स्ट में रिजल्ट लिख देते, तो हमने यहाँ प्रयोग किया टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट, टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट। टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। तो देखो ये इस तरीके से डिजाइन होकर के आ जाएगा, बहुत छोटा है, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी यूज, टेक्स्ट साइज, भाई इसका साइज बड़ा करना है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी, और टेक्स्ट साइज हमने दे दिया 30 dp, 30 dp, 30 dp दे दिया। आओ देखो डिजाइन में, तो ये इस तरीके से रिजल्ट लिख करके आ गया है, इस तरीके से रिजल्ट लिख के आ गया है। अब इस टेक्स्ट व्यू की भी आईडी देनी होगी, इस टेक्स्ट व्यू की भी आईडी देनी होगी। क्यों आईडी देनी होगी, क्योंकि इसी में तो हमें रिजल्ट को शो कराना है, तो इसकी भी जरूरत जावा के कोड में पड़ेगी, इसकी भी जरूरत जावा के कोड में पड़ेगी, ठीक है। तो कोड में आइए, और हाँ मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हमने दे दिया 50 dp, और इसकी आईडी दे दिया, आईडी, आईडी @+ आईडी / टीवी, ये टेक्स्ट व्यू है तो इसके लिए टीवी यूज है, TV_res, ठीक है, TV_res। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू बन गया है रिजल्ट के लिए। तो यहाँ यूजर फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा, यहाँ सेकंड नंबर इनपुट करेगा, और यहाँ पर रिजल्ट हम शो कराएंगे। अब बचा क्या, आई नीड 4 buttons, नाउ आई नीड 4 buttons। आई नीड 4 buttons, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो 4 बटन है, ये जो 4 बटन है ये अगल बगल है, देखो इधर कैसे हैं, अगल बगल है, ये ऊपर से नीचे तक, नीचे नहीं है, ये ब्लॉक लेवल में नहीं है, ये इन लाइन में है। तो ये बटन अगल बगल कैसे बनाए जाए, ये बात हमें सोचनी। अब बटन ही बचे, बाकी पूरी डिजाइनिंग हो गई है। बटन ही बचे हैं, बाकी पूरी डिजाइनिंग हो चुकी है। नहीं, अब ओरिएंट देखो, एक लीनियर लेआउट आपने लिया है जिसका आपने वर्टिकल कर दिया है, तो सब वर्टिकली आ रहे हैं। अब एक और लीनियर लेआउट लेंगे, अब एक और लीनियर लेआउट लेंगे, मतलब जैसे एक डिव के अंदर दूसरा डिव लेते हैं, बोलो भाई,
जैसे एक डिव के अंदर दूसरा डिव लेते हैं, हाँ, वैसे ही वैसे ही एक लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट ले सकते हैं। तो अब हम एक लीनियर लेआउट लेंगे। अब हम एक लीनियर लेआउट लेंगे बटन के लिए। बटन के लिए एक लीनियर लेआउट लेंगे। कोड में आइए और इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आइए और एक लीनियर लेआउट लीजिए। तो लीनियर लेआउट कंटेनर टैग है। कंटेनर और सेल्फ क्लोजिंग समझते हो? वो बताएंगे बेटा, कमेंट भी बताएंगे, कमेंट भी बताएंगे। अभिषेक पहले ये समझो, लीनियर लेआउट कंटेनर टैग है। लीनियर लेआउट क्या है? कंटेनर टैग है। बाकी टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट, हाँ बिल्कुल। टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये सभी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और लीनियर लेआउट कंटेनर टैग। तो यहां पर मैं एक लीनियर लेआउट यूज करूंगा। लीनियर लेआउट का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग बन गया। देखो, ओपनिंग भी बन गया और क्लोजिंग भी बन गया। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में स्पेस कर लीजिए। अब लीनियर लेआउट के ओपनिंग टैग में लेआउट की विड्थ देनी है। अरे भाई, ये ऐसे बन के आया है, विड्थ हाइट अभी हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लीनियर लेआउट की विड्थ दिया। लीनियर लेआउट की विड्थ दिया। मैच अंडरस्कोर पेरेंट, इस लीनियर लेआउट की विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट। अब इसकी हाइट देंगे। हाइट, हाइट देंगे wrap अंडरस्कोर कंटेंट। हाइट देंगे wrap अंडरस्कोर कंटेंट। इस लीनियर लेआउट की विड्थ हमने दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट और इसकी हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट। ये विड्थ और हाइट हमने सेट किया। विड्थ दिया मैच अंडरस्कोर पेरेंट और हाइट हमने दिया wrap अंडरस्कोर कंटेंट। ठीक है। ठीक है जी। विड्थ और हाइट दे देंगे। हाँ, अब देखिए, अब ये जो आपने लीनियर लेआउट लिया है इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, इसका ओरिएंटेशन क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्योंकि अगल बगल बटन बनाने हैं। तो इसका ओरिएंटेशन हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल।
और बटन जो हम बनाना चाहते हैं वो सेंटर से बनाना चाहते हैं, तो हमने ग्रेविटी प्रॉपर्टी यूज कर दिया, सेंटर। ग्रेविटी हमने दे दिया सेंटर। और ये जो लीनियर लेआउट बनाना चाहते हैं, इसको मार्जिन टॉप से कुछ स्पेस देके बनाना चाहते हैं, तो यहां प्रयोग करेंगे मार्जिन टॉप 50 डी। तो भाई ये आपका लीनियर लेआउट बन गया। ये देखिए, ये अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसलिए जैसे डिव में आप विड्थ और हाइट जब तक नहीं देते हैं या उसमें कुछ भरते नहीं है, तब तक वो काम नहीं करता, तब तक वो दिखता भी नहीं, तब तक वो दिखता भी नहीं है। ओके। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन लेते हैं। तो बटन टैग यूज करेंगे लीनियर लेआउट के अंदर, जो इनर वाला है लिखेंगे बटन, बटन। तो बटन में भी आपको विड्थ देनी है और हाइट देनी है। तो बटन की विड्थ हमने दिया wrap कंटेंट, और हाइट हमने दिया wrap कंटेंट। बटन की विड्थ हमने दिया wrap कंटेंट और हाइट हमने दिया wrap कंटेंट। मतलब जितना कंटेंट इस पे लिखा जाए उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ एडजस्ट हो, जितना कंटेंट इसमें लिखा जाए उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट एडजस्ट हो, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट एडजस्ट हो। ठीक है। अब इस बटन पर लिखना है प्लस, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाओ और टेक्स्ट में लिख दो प्लस। टेक्स्ट में लिख दो प्लस। प्लस का मतलब प्लस का सिंबल लगा दो, प्लस का सिंबल लगा दो। तो देखो ये बटन बन करके आ जाएगी, इसकी डिजाइन में जाओगे तो ये देखो बटन बन के आ गया, और बटन पे क्या लिखा है, प्लस। प्लस का सिंबल है, छोटा है, देखो ये देखिए छोटा है, बट बन गया है बटन। ये बटन बन करके आ गया है। अब इसका टेक्स्ट साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज हमने दे दिया 30 dp। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा बटन। देखो बटन बड़ा हो गया, अब अच्छा भी लग रहा है। ये एक बटन बन गया प्लस का। अब देखिए, इस प्लस के बटन पर क्लिक करने पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे, ऐड। तो यहां पर ऑन क्लिक यूज करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे ऐड। तो सिर्फ फंक्शन का नाम देना होता है और कुछ नहीं। मतलब फंक्शन में लिख दिया ADD, तो मतलब इस बटन के क्लिक पर ऐड फंक्शन कॉल होगा। बोलो, एक बटन बन गया। ओके, हो गया। अब क्या करना है,
इसको कॉपी कर लो, इस बटन को कॉपी कर लेते हैं। बटन को कॉपी कर लिया, पेस्ट किया, और प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, टेक्स्ट में माइनस कर दिया, टेक्स्ट में माइनस कर दिया, और ऑन क्लिक पर ऐड की जगह सब फंक्शन कॉल करेंगे। सब, ऐड की जगह किसको कॉल करेंगे? सब को कॉल करेंगे, सब, SUB, सब फंक्शन कॉल करेंगे। फिर पेस्ट किया। अब टेक्स्ट में मल्टीप्लाई का सिंबल ले आओ, और ऑन क्लिक पर मल्ट लिख दो, मल्ट फंक्शन, MULT, मल्ट, MULT, मल्ट। तो ये मल्ट, देखो 3 बटन बन गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब बचा क्या? डिवीजन के लिए। तो एक बार और पेस्ट करो, और यहां पर डिवीजन के लिए स्लैश यूज कर, और ऑन क्लिक पर डिव फंक्शन कॉल करो, ऑन क्लिक पर डिव फंक्शन कॉल करो। तो ये आपका पूरा डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। फर्स्ट ये एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट व्यू है, और ये 4 बटन है। हाँ, दे सकते हो, मार्जिन वार्जिन देके कर सकते हो। वैसे आप रन करोगे तो स्पेस आपको दिखेगा, डिजाइन में आपको स्पेस नहीं दिख रहा है अमित कुमार, लेकिन जब रन करोगे तो स्पेस दिखेगा, उसके लिए परेशान ना हो। तो आज हमने डिजाइन का काम कर लिया है, आज हमने डिजाइन का काम कर लिया है। अब जावा की कोडिंग हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे, जावा की कोडिंग कल के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और ये जो कोड है, ये जो कोड हमने लिखा है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, पीडीएफ में करके और क्लासरूम पर भेज देंगे। इसका कोड पीडीएफ में करके क्लासरूम पर भेज देंगे। ओके, हाँ, वो हम भेज देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, कल हम आपको इसकी जावा की कोडिंग बताएंगे, कल हम आपको इसके जावा की कोडिंग बताएंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक्स सर।